लेकिन इसी बीच एक नया वीडियो सामने आ गया है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जहां राम गोपाल मिश्रा की हत्या कैसे की गई थी, गोलियां मारी गई थी, ये इस वक्त आप देख सकते हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक और फुटेज सामने आया, राम गोपाल की हत्या का वीडियो है, ये नया वीडियो है और इसी के आधार पर आपको ये बता दें कि जांच पड़ताल की जा रही है। आपको सामने नजर आएगा आरोपी कैसे गोलियां बरसा रहा है। 13 अक्टूबर 2024 का ये वीडियो है और अभी भी ये आरोपी जो फरार बताया जा रहा है। और आपको साथ ही ये भी बता दें कि कैसे पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आपको सुनाई भी दे रहा होगा शोर कि जैसे ही एकदम से वहां पर बवाल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लोग भगदड़ मच जाती है, भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन राम गोपाल मिश्रा की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी यूपी के बहराइच, जहां पर राम गोपाल मिश्रा की बर्बरता से हत्या की गई। वहां से रिपब्लिक भारत की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। आप पहले इस तस्वीर को देखिए, 13 अक्टूबर नया वीडियो, राम गोपाल की हत्या का ये वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए, नया वीडियो सामने आया है। लेकिन जहां पर राम गोपाल मिश्रा की बर्बरता से हत्या की गई, वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, रिपब्लिक भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा के बीच आज एक और वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो में आप बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि रामगोपाल जो है वो इसी छत पर मौजूद था और रामगोपाल जब छत पर मौजूद था उसी दरमियान उसके ऊपर जो है वो फायर की जाती है। वीडियो दरअसल ठीक सामने वाले घर से जो है वो बनाया गया था, जिस वीडियो में आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं कि कैसे रामगोपाल इस छत पर मौजूद था और वो झंडा लहराने ही वाला था कि उसी वक्त रामगोपाल के फायर जो है वो आकर लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरने के बीच इस वीडियो सामने आने के बीच एक और वीडियो जो हमने आपको पहले भी दिखाया था, उस वीडियो में भी आपने बिल्कुल साफ देखा होगा कि कैसे रामगोपाल और उसके भाई और उसकी मदद को लेकर जो लोग इस छत पर उस वक्त पहुंचे हुए थे उन पर भी लगातार हमला किया जा रहा था, उन पर भी जो है वो राइफल से फायर की जा रही थी, क्योंकि इसी जीने के सहारे रामगोपाल को लेकर नीचे उसका भाई और उसके साथी जो है वो उतर रहे थे। रामगोपाल के दोनों हाथ आपने देखे कैसे उसके भाई ने उठा रखे थे और जब वो इस जीने से नीचे उतर रहे थे तब भी उस स्पॉट से जो है वो लगातार रामगोपाल पर न सिर्फ फायरिंग की जा रही थी बल्कि पत्थर जो है वो भी मारे जा रहे थे। जब इस पूरी हिंसा में रामगोपाल की हत्या हुई उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे इन आरोपियों के घर पर पथराव हुआ, इन आरोपियों के घर पर बोतलें जो हैं वो फेंक कर मारी गई, जिसके निशान अभी भी आपको जो है वो नजर आ जाएंगे। बड़ी बड़ी लाठियां, डंडे जो हैं वो इस वक्त आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहे होंगे। यानी कि इस सकरे जीने से लेकर रामगोपाल का भाई जो है वो रामगोपाल को नीचे लेकर उतरता है और इसी घर में दरवाजा जो है वो बंद था, उस दरवाजे को तोड़कर इस घर से रामगोपाल के शव को जो है वो बाहर निकाला जाता है। विजय सचिन के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, बहराइच। हमारे सहयोगी बहराइच से सीधे जुड़ रहे हैं। वैभव, अभी आपको आपकी रिपोर्ट भी हम दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां पर उस जगह पर आप पहुंचे हुए थे जहां घटना को अंजाम दिया गया और बहुत बर्बर तरीके से मौत के घाट उतारा गया है। जानकारी अभी मिल रही है कि जो आरोपी हैं उनमें से जो मुख्य आरोपी वो नेपाल फरार हो गया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए सलोनी, बिल्कुल इन आरोपियों का नेपाल कलेक्शन इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि इन परिवार वालों की रिश्तेदारी नेपाल में है और नेपाल यहां से महज तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर ही दूर है और ये सीधा अंदर का रास्ता जो है वो नेपाल जाता है। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो मुख्य आरोपी हैं इसीलिए पुलिस की पहुंच से बाहर हैं, क्योंकि उनके नेपाल भागने की आशंका जो है वो बहुत तेजी से बढ़ गई है और अब इसी दिशा में पुलिस इस जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन हम इस वक्त उसी छत पर मौजूद हैं और सलोनी जो वीडियो भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दरअसल इसी जगह पर रामगोपाल जो है वो मौजूद था। रामगोपाल जब झंडा जो है वो उतार रहा था और दूसरा झंडा लहरा रहा था, उसी दरमियान उसे गोली मारी गई और इस वीडियो में भी सलोनी बिल्कुल स्पष्ट देखा जा सकता है कि कैसे रामगोपाल के ऊपर जैसे ही फायर होता है वो जमीन पर आ गिरता है। इस छत पर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नजर आएगा तो ये कांच के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो बोतलों के वो इस छत पर पूरी तरह से पटे हुए हैं और यहां पर खून भी जो है वो भी है और
और क्योंकि रामगोपाल का भाई, जब रामगोपाल को गोली मारी गई और रामगोपाल के साथ बर्बरता की गई, उसके बाद इस छत पर रामगोपाल का भाई पहुंचता है और ये तकरीबन 5 फीट ऊंची दीवार जो है वो कूदकर अब्दुल हमीद के घर पर जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। लेकिन जरा लोगों से बात करिए, अगर कोई आसपास आपके हो या परिवार का कोई मेंबर हो तो जरा पूछे कि उस दिन हुआ क्या था, आखिर कैसे विसर्जन के दौरान ये जो बड़ा हादसा था वो यहाँ पे दंगे में तब्दील हो गया, और क्या कुछ वहां के लोग कह रहे हैं। अनामिका देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त जिस छत पर मौजूद है, क्योंकि ये पूरा इलाका महाराजगंज का इस वक्त लगभग खाली है, बाजार पूरी तरह से बंद है। इस जिस छत पर हम मौजूद हैं, इस घर में भी फिलहाल कोई नहीं इस वक्त है। लेकिन एक बार हम अगर अपने दर्शकों को समझाएं तो देखिए, इस जगह पर रामगोपाल को गोली मारी गई। रामगोपाल को गोली मारे जाने के बाद उनके भाई ने रामगोपाल को इस रेलिंग से उठाकर इस छत पर गोपाल को लेकर आए। और जो एक वीडियो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि रामगोपाल का भाई जो है वो रामगोपाल को दोनों हाथों से होल्ड करके इस सकरे जीने से जो है वो नीचे लेकर आ रहा है। मेरे विजय सचिन, अगर थोड़ा सा आगे आएंगे तो हम आपको वो निशान भी दिखा सकते हैं, क्योंकि वही जगह है जहां से लगातार फायर जो है वो राइफल से की जा रही थी, पथराव किया जा रहा था। रामगोपाल और उसके भाई और जो भी रामगोपाल की मदद के लिए इस छत पर आया था, उनके ऊपर लगातार हमला हो रहा था। और ये देखिएगा, ईंट के निशान जो है, पत्थरों के निशान इस रेलिंग पर भी जो है वो मौजूद है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा, यहां पर जो है वो रामगोपाल का ब्लड जो है वो भी इस जीने पर निशान उसके आपको नजर आएंगे। और रामगोपाल की बॉडी को इसी सकरे जीने से जो है वो नीचे उतारा जाता है। इस घर में क्योंकि कोई उस वक्त मौजूद नहीं था, यहां पर रामगोपाल के शव को जो है वो थोड़ी देर के लिए रखा जाता है। इस घर के ठीक बाहर बड़ा जुलूस जो है वो मौजूद था, नारेबाजी हो रही थी। और फिर तकरीबन 15 मिनट बाद रामगोपाल के शव को इसी दरवाजे से, इस दरवाजे को तोड़कर, आप देख सकते हैं दरवाजा अनामिका अभी भी जो है वो टूटा हुआ है, इस दरवाजे को तोड़कर, इस दरवाजे को हटाकर रामगोपाल के शव को जो है वो बाहर ले जाया जाता है। जिसके बाद पर जो बाहर प्रदर्शन कर रहे थे वो प्रदर्शन और उग्र होता है, पुलिस हल्का बल प्रयोग करती है, जिस दरमियान लाठीचार्ज जो होता है उसकी भी लोग शिकायत कर रहे थे। लेकिन ये वो पूरी तस्वीर है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि जितने भी वीडियोस इस महाराजगंज से सामने आ रहे हैं उन सभी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इसी जीने से रामगोपाल का भाई जो है वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर नीचे उतर रहा है। और ठीक बगल में हमारे बाईं तरफ अब्दुल हमीद का ये वो घर है, जिस घर पर अगर हम थोड़ा सा ऊपर आए दिखाएं, अभी भी तमाम निशान आपको जो है वो हिंसा के नजर आएंगे। बोतलें पड़ी हुई हैं, लाठी डंडे आपको नजर आएंगे, बड़े बड़े ईंट पत्थर जो है वो नजर आएंगे। एक बार मेरे विजय सचिन अगर आपको दिखाएं इस घर की तस्वीर तो आप देखिएगा सारा सामान इस घर का बिखरा पड़ा है। सचिन, अगर एक बार आप इस गाड़ी की तस्वीर दिखा पाए, क्योंकि अब्दुल हमीद के घर में जो गाड़ी खड़ी थी उस गाड़ी को भी इस रामगोपाल की को गोली मारने के बाद जब लोग उग्र हुए तो इस गाड़ी को भी निशाना बनाया गया और इस गाड़ी को जो है वो जला दिया गया। जिसके बाद अब्दुल हमीद का पूरा परिवार इस घर को छोड़कर फरार है और पिछले 3 दिन से पुलिस लगातार अब्दुल हमीद और उनके दोनों बेटों और साथ ही 3 और नामजद आरोपी जो हैं उनकी तलाशी कर रही है। यानी कि ये वो पूरी तस्वीर, ये वो पूरी पिक्चर है जिससे हमारे दर्शक अनामिका ये बिल्कुल वैभव जो है अहम जानकारी दे रहे हैं। वैभव उस जगह से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पे रामगोपाल की बेरहमी से गोली मार के हत्या कर दी गई थी, बल्कि न सिर्फ हत्या की गई बल्कि बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी के लिए। लेकिन कल इंतजार जो है खत्म होने वाला है, क्योंकि कल सुबह 9 बजे से आप देखेंगे रिपब्लिक भारत पर राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन, जिसमें जुड़ेंगे हमारे साथ देश की कई महान हस्तियां, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हो, चाहे वो देश के अलग अलग फील्ड से जुड़ी हुई हो। उनसे होंगे सवाल जवाब, साथ ही साथ अलग अलग सेशंस में आप उनसे जान पाएंगे उनके मन की बात। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक में दिखाएंगे आपको लगातार बड़ी खबरें। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।